अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट 10 है हमारी वीक 12 की, और इसको जो है आपकी जो ड्यू डेट है, जैसे एज यूजुअल हमारा संडे नाइट होती है 17 मई तक इसकी ड्यू डेट है। तो इसको आपने गूगल क्लास में जो है कोशिश करें। अभी तो हमारा जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है बन गया, तो बल्कि उसमें आप लोग अपने जो है क्लास सेक्शन में जाके अटैच करें। ठीक है, जो इश्यूज आ रही हैं इसी वीक में जो है आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें। एडमिन से पूछें, हम लोगों से पूछें, ठीक है, सर एहसान से पूछें, ठीक है। तो और उसके अलावा जो है अगर आपको पता चल जाता है तो नेक्स्ट वीक से हमारी जो सारी असाइनमेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे ही आपने करना है, ठीक है। तो कोशिश करें इस वीक ही कर लें, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप कम से कम जो है आप गूगल क्लास जैसे है वो, या हमें जो ईमेल कर रहे हैं वैसे करते रहें, ठीक है, जस्ट फॉर दिस वीक। अच्छा जी, क्वेश्चन जो है हमारा 10.1 है। इसमें दो कंपनीज हैं, इसमें देखें, गोल्फवर्थ सोल्ड मर्चेंडाइज टू दी एमएलगन्स फॉर द 10,000, ठीक है। 10,000 की जो है ना प्रोडक्ट जो है सेल की जा रही है, और इसमें जो 115 आई मीन के 1% इस पे जो है इंटरेस्ट होगा अगर 15 दिन में 15 डेज में पेमेंट आ जाती है। N/30 जो है इसमें अब क्या है, ड्यू डेट आपकी टोटल 30 है, ठीक है। तो बहरहाल इसमें जो है डिस्काउंट पीरियड आपके पास गिवन है। प्रिपेयर करें एंट्रीज अकाउंटिंग फॉर द गोल्फवर्थ की, और उसके बाद जो है उसकी कॉस्ट भी दी हुई है। और इसी तरह से जो है एमएलगन दूसरी जो कंपनी है जो कि परचेजर है, ये सेलर है, ये परचेजर है, तो इन दोनों की जो है आपने ये नेट कॉस्ट मेथड यूज कर रहा है। तो बस इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए सिंपल आपने ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। और बाकी जो सी पार्ट है इसमें जो है भी एक कंडीशन बता दी गई है कि लेट सपोज अगर वो नहीं वो डिस्काउंट पीरियड अवेल नहीं कर पाता, बाद में पेमेंट करता है या डिस्काउंट पीरियड में पेमेंट करता है, तो उसमें फिर क्या एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो इसको केयरफुली आप पढ़ें और उसको आंसर करें एबीसी को। 10.2 की तरफ मैं चलता हूँ। 10.2 में भी आपके पास जो है एक कंपनी, और वो भी जो है एक सोलर सिस्टम को जो है उसकी वो स्टडी वगैरह कर रही है। तो उसकी जो कंपनी इन्वेंट्री अमाउंट है 22,50,000। During the first week of January this year, the company made only one purchase and one sale, ठीक है, ट्रांजैक्शन आर sale। अच्छा, उसकी जो है आप इन्वेंट्री अमाउंटेड ये है, और उसने वन परचेज की है 1 जनवरी में। अब ये जो है आपके पास प्रीवियस होगी ना, ठीक है, लास्ट होगी या ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कंपनी के लिए। जनवरी में जो है उसने एक परचेज और सेल किया, तो उसकी ये डिटेल दी हुई है। उस हिसाब से कि जो है आपने क्या करना है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज करते हुए जनवरी 2 की और जनवरी 7 की ट्रांजैक्शन लोड करके दे देनी है और बता देना है। अगर यही प्रायोरिटी सिस्टम में केस होगा तो फिर क्या ट्रांजैक्शन होगी, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करें। और बाकी जो है 10.3 जो है इसमें भी आप लोगों को बच्चों क्या है, एक कंपनी और एक होलसेलर जो कि ऑटोमोबाइल ट्रक एक्सेसरीज जो है प्रोवाइड कर रहा है, और उसकी नवंबर 3, 15, 28 ये परचेजेज हैं, कुछ सोल्ड की हैं, फिर परचेजेज हैं, फिर सेटलमेंट पेमेंट की है, सोल्ड की हैं, ठीक है, फिर परचेज किया, ये सारी जो है उसने फिगर आउट की हुई है। अब आपने इसमें करना क्या है, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों निकालना है नवंबर और दिसंबर में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है। देखिए ना, ये नवंबर की भी कुछ ट्रांजैक्शन चाह रही है, कुछ दिसंबर की भी। सिंपल आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। बट आपको पता ही है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो नेट सेल है वो भी निकालनी पड़ेगी। ये आपने दोनों केसेस में जो है क्रिएट करनी है। सेल भी पहले टोटल कर लोगे नवंबर और दिसंबर की, ग्रॉस प्रॉफिट भी कर लोगे, फिर सॉरी ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी कैलकुलेट करोगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ आओगे, ठीक हो गया जी। और बाकी ये है कि ये तो था कि नॉर्मल कंडीशन है और क्रेडिट पे है। लेकिन अगर ये सारी की सारी ऊपर जितनी हम बात कर रहे हैं जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग हो, ठीक है, हम क्रेडिट यूज ही नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या फर्क आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आया चेंज होगा या नहीं होगा ग्रॉस प्रॉफिट पे। और ओवरऑल फिर इन दोनों सिस्टम में ये देखें, सी में जो है यही पूछा है, ए और बी में बताएं जो डिफरेंस है उसको थोड़ा सा जो है डिफेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक हो गया बच्चों। चलें, ये आपके पास असाइनमेंट 10 की ब्रीफिंग थी। अब मैं जो है ना असाइनमेंट जो हमारी 9 है उसको ओपन कर लेता हूँ, ताकि उसके जो है हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं, ठीक हो गया। तो आपका जो प्रीवियस वीक की असाइनमेंट थी, ये देखिए इसका सॉल्यूशन जो है मैंने इसमें अटैच कर दिया है। ये भी मैं आपको जो है अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट 9 के नाम से, ठीक है जी। असाइनमेंट 9, और इसमें जो है हमारी पहला जो क्वेश्चन था ये था, बिग ऑफ लोमबर्ट जो कंपनी थी वो जो है लोमबर्ट यार्ड जो है सेल किया करती थी, ठीक है। और इसने जो है अप्रैल 15 में सोल्ड की, और अप्रैल 19 में फिर परचेज किया, फिर कलेक्शन। अच्छा, अब देखें पहली जो ट्रांजैक्शन इसी को थोड़ी सी डिटेल में बताऊं आपको करना क्या है। वो कह रहा है कि कंपनी जो है सोल्ड कर रही है हार्ट हेड कंस्ट्रक्शन को 19,700 को, और जो
जो है परपेचुअल सिस्टम में पहले बात कर चुके हैं कि हम कंपनी एज अ कंपनी हम क्या यूज कर रहे हैं, ये जी कंपनी यूज कर रही है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए। देखो आपको ये पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो अच्छा अब इसमें क्या है कि पहली जो ट्रांजैक्शन है हम क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट है, ऑन अकाउंट में जब सेल होती है तो अकाउंट रिसीवेबल कर लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल 19,700 हो गया, ठीक हो गया बच्चों। और उसके बाद जो है क्या है, हम सेल लिख देंगे, ठीक है, ये हमारी क्या है, सेल होगी। और इसी तरह से आपको पता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, दो ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी हमें करनी पड़ेगी साथ में ही। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की उसने कहा है जो कॉस्ट है वो $10,300 जो है कंपनी को बेयर करनी पड़ रही है, तो जल्दी से उसकी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। हम क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इस अमाउंट से डेबिट कर देंगे, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। तो मैं ये पहली ट्रांजैक्शन आपको ये देखिए यहाँ हुई हुई है, क्या कह रहे थे हम, अकाउंट रिसीवेबल 19,700 और जो सेल है 19,700, ये क्रेडिट हो गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें करनी पड़ेगी, क्यों, परपेचुअल सिस्टम जो है, फॉरन हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया 10,300 और इन्वेंट्री भी 10,300, ठीक हो गया। बाकी की जो ट्रांजैक्शन है वो भी इसी तरह से आप लोग रीड करें, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा व्यू अगेन, कि 19 में क्या किया उसने, परचेज की जो है LHP कंपनी से 37 की, और उसके बाद जो है उसके बाद कलेक्शन की है 97,000, जो हार्ट हेड को हमने सेल की थी हम अपनी गुड्स। और उसके बाद 37 जो है LHP से जो आपने परचेज की हैं एज ए इन्वेंट्री, तो उसको आपने क्या कर दिया, जो है वापस कर दिए पैसे, अकाउंट पेबल को क्लियर कर दिया, लायबिलिटी को क्लियर कर दिया। और आगे फिर लास्ट में 31 दिसंबर में वो कह रहा है कि जो आपके पास ऑन हैंड हमारे पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड शो कर रहा है वो क्या है 114, जबकि अकाउंटिंग सिस्टम शो कर रहा है 116,500। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बिहाफ पे, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो वो कहता है वो जब कैलकुलेट की है यहाँ तक तो वो 721 बनती है, लेकिन अब ये डिफरेंस भी आ गया, तो हमने क्या कहा था, इन्वेंट्री श्रिंकेज का केस बन गया। तो इन्वेंट्री श्रिंकेज के केस में फिर हमें दोबारा से ये ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री की, और इन दोनों का डिफरेंस लेके, ठीक है। तो ये सारा सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं, आप व्यू कर सकते हैं। पहली ट्रांजैक्शन हम कर चुके थे, दूसरी में ये देखें, आपके पास इन्वेंट्री परचेज किया आपने 37 की, अकाउंट पे वो 37, फिर आपने कैश कलेक्ट कर लिया है हार्ट हेड से 19,700, ठीक है। और इसी तरह से फिर आपने ये जो पेमेंट है इसको भी सेटलमेंट कर दिया, अकाउंट पेबल टू कैश हो गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब ये आपके पास श्रिंकेज का केस बन गया, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे थे ना डिफरेंट, ये देखें यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ, हम क्या कह रहे थे 116 जो है हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड में शो हो रहा है, और 114 जो है हमारे पास क्या है फिजिकल काउंट में शो हो रहा है, तो 25 इनका डिफरेंस है। तो अब मजबूरन हमें क्या करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री श्रिंकेज की एंट्री करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डेबिट कर देते हैं, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास लॉस हो चुकी है, ठीक हो गया बच्चों। चलें, ये आपके पास था ए पार्ट का सोल्यूशन, और बी पार्ट में वो कह रहा है कि भाई तुम ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर दो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है रियल अब बनी है उसको अपडेट कर दो, पार्शियल इनकम स्टेटमेंट उसने पूछी है, ठीक है। तो नेट सेल आपके पास 114 सॉरी, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपके पास 723 है, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है 69। अब जो ग्रॉस जो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये कैसे आ गया, देखिए 721 तो उसने हमें बताया हुआ है ना, मेंशन किया हुआ है लास्ट ऑप्शन में, ठीक है। अब 25 जाहिर सी बात है अपडेट करोगे ना, लेजर को अपडेट करोगे तो क्या होगा, 25 और इसमें ऐड करोगे 723, ये आ गया। बाकी चीजें आपके पास गिवन है, जस्ट आपने लेस करना था और वो आपने कर दिया। ये देखें, ये भी आपके पास सेल गिवन है, अपनी तरफ से नहीं मैं कह रहा, ठीक है। जब आपको उसने कहा ना कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दो, पार्शियल स्टेटमेंट बनाओ, तो ये उसने गिवन दी हुई है हमें, ठीक है। तो ये गिवन डाटा से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और ये आपके पास सोल्यूशन है, अगर कोई मिस्टेक हुई है आप लोगों से तो इससे आप टैली कर लें। और बाकी जो है हमारे पास जो 9.2 था बोस्टन बेड शॉप जो है ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम जो है यूज कर रहा है, ठीक है। और 31 दिसंबर ईयर 2 में जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसका जो है वो कह रहा है फर्स्ट ईयर में ये है, और 2 का आपने मेंटेन करना है, ठीक है। आपके पास जो है नेट सेल जो थी 69 थी, आपके पास इन्वेंट्री एज अ दिसंबर फर्स्ट ईयर 1 की जो एक ईयर 2 की ये ओपनिंग होगी, ये क्लोजिंग होगी 2800, परचेजेस आपके पास 32 हैं, ठीक है। कंप्लीट फिजिकल इन्वेंट्री टेकन at a December 31st year 2 indicate the merchandise costing 3,000 remain in the stock. However, the account of the beginning and ending inventory, अच्छा जी beginning and ending बता दो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेके compute the amount of the cost of goods sold year 2, और इसी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है ये सारी सॉल्व हैं, इनको जो है आप देख सकते हैं, बड़ी आसान सी हैं। पहला जो 1 और 2 का जो आपके पास है, देखिए उसने ही
जैसे मैं पहले आपको जब पढ़ रहा था उसी वक्त मैंने जो है ना बता दिया था कि जो लास्ट ईयर की वो अगर क्लोजिंग है तो ईयर 2 के लिए वो हमारे पास क्या है, बिगिनिंग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास टेकिंग अ कंप्लीट फिजिकल इन्वेंटरी मीन फिजिकली काउंट ऑफ द नंबर ऑफ द यूनिट ईच प्रोडक्ट एंड ऑन अ हैंड एंड देन डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ दिस इन्वेंटरी बाय रेफरेंस टू द पर यूनिट परचेज कॉस्ट। द इन्वेंटरी इज एट द एंड ऑफ ईयर 1 सर्व एज अ बिगिनिंग इन्वेंटरी फॉर ईयर 2, ठीक है। तो ईयर 2 में जैसे उसने पूछा था ना कि क्या होगी हमारे पास दी इन्वेंटरी, तो भाई वही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो उसने हमें कहा था कि जी क्या करके दो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स तो निकाल के दो, तो यही देखिए यहाँ पे देख लें, ये जो ऊपर हमने बात की है वो उसको भी थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। इन्वेंटरी दिसंबर 1 की जो थी हमारे पास 2800 होगी, और एक ही उसने परचेज की है तो वो कितनी है, 30,200 की परचेजेस की है, तो वो हमने ऐड किया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों अवेलेबल फॉर सेल इन ईयर 2 वो कितनी है, 33,000, बट हाउ मच वी सेल, तो हमें एंडिंग इन्वेंटरी देखनी होती है, एंडिंग इन्वेंटरी लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30,000 आ जाएगा, ठीक है। ये एंडिंग इन्वेंटरी उसने दी हुई है, ठीक हो गया। अब इसकी जो ट्रांजैक्शन है ये टेबुलर फॉर्म में है, याद आ रहा होगा आप लोगों को, हमने ये किया था। और बाकी अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो कि लास्ट पीरियोडिक सिस्टम की हमारी करनी पड़ती है, 2 एंट्रीज, ये उसकी डिटेल है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 33,000, इन्वेंट्री जो कि लास्ट थी हमारे पास वो 2800, परचेजेस क्या है 30,000, इन दोनों का सम क्या 33 बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन हमने कितनी सेल की है, इन्वेंट्री जो एंडिंग है उसको डेबिट कर देंगे ऑन हैंड जो हमारे पास है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस कर देंगे, तो ये जो 3000 है यहाँ से जब लेस होगा तो आंसर वही आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये दैट यू कैन रिपोर्ट इन योर इनकम स्टेटमेंट, वो क्या है 30,000 ही रहेगा, ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, ये आपके पास डी जो है उसमें यही बात की हुई है उसने, देखें सेल हमें गिवन है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम सक्सेसफुली कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है 49,600 हो गया, ठीक हो गया। चलें ये हमारे पास हो गया। और ई जो है हमारे पास क्या है, वो कह रहा है सिर्फ रीजन पूछ रहा है कि जो ये क्यों यूज कर रहा है, तो वो हमें पहले ही पता है कि यार बिजनेस जब स्मॉल हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करना चाह रहे होते हैं, हम जो है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी अगर परपेचुअल सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक वो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो चले साथ साथ निकल रहा होता है, लेकिन क्या है वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती है, ठीक हो गया। चलें जी, लास्ट हमारे पास 9.3 इसको देख लेते हैं। वो कह रहा है कि Frischby hardware use the perpetual inventory system at the year and the inventory amount has balance is at $250,000 और but physical count merchandise on hand is at 246। देखिए जी यहाँ भी वो इन्वेंट्री श्रिंकेज का कॉन्सेप्ट आ गया। एक्सप्लेन द प्रोबेबली रीजन फॉर डिस्क्रिपेंसी, तो ये यार हमें पता ही है कि क्यों ये कमी हो जाती है, इसको जो है ब्रेकेज हो सकता है, इन्वेंट्री श्रिंकेज का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना था। और जो बी पार्ट है इसमें जस्ट जनरल एंट्री पूछ लिया, तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स और इन्वेंट्री, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा जो है असाइनमेंट 9 और उसका सलूशन, ठीक है क्लास। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और असाइनमेंट जो 10 है उसको जो है लेक्चर को पढ़ के कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।